हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। आज मेरे पास हम फिर से 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर फ्यूचर ऑफ सेल्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले समझ लेंगे चीज़ों को और फिर से जाके नोट डाउन जरूर करोगे। और हाँ, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने पास। ठीक है, देखिए क्या बात है। तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरे यहाँ पे इन क्वेश्चंस को ले, खास करके जो हम फॉर फ्यूचर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी, है ना। फॉर फ्यूचर क्लास 12 इश्यू ऑफ शेयर्स। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, पहले चीज़ों को समझना और एक रफ डेटा तैयार करना जरूरी है कि क्या क्या गिवन है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ आपके सामने। तो देखना मेरे साथ साथ कि मैं कैसे चीज़ों को समझा रहा हूँ, उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को आपको एकदम होल्ड करना अपने पास, तभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ सो ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। तो देखो, अभी तक जो बात लिखा है वो सिंपल सा बात है। एक्स लिमिटेड ने शेयर्स को फॉरफिट किया है, जब्त किया है। कोई भी कंपनी किसी शेयर्स को अगर जब्त कर रही है, डैट मीन्स जिसके पास शेयर्स है उसने शेयर्स का प्राइस पूरा पे नहीं किया है। इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, शेयर्स को फॉरफिट करती है। तो सिंपल सा, कितना शेयर्स को जब्त किया है, 700 शेयर्स को जब्त किया है, फॉरफिट किया है। हर एक शेयर्स था 10 रुपये का, बिल्कुल है। बट यहाँ क्या लिखा है, 10 इंच के बाद लिखा है 8 कॉल्ड अप। मैं इसमें लैंग्वेज पोर्शन को बार बार आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस बात का अच्छे से कि अगर आप लैंग्वेज को समझ गए, अकाउंटिंग के सिवा इंग्लिश लैंग्वेज को समझ गए कि क्या कह रहा है, किस तरह से क्रैक करना है, तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो एग्जाम में। इसलिए मैं बार बार उस दिशा में आपको ले जाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए मैं अगेन एंड अगेन क्वेश्चन में इस लाइन को बार बार पढ़ूंगा, बार बार समझाऊंगा। ठीक है सर, चलते आगे। 8 कॉल्ड अप। कंपनी के हर एक शेयर्स का दाम 10 रुपये है, बट कंपनी बोलती है 8 कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने मांगा सिर्फ 8 रुपये। तो हमें हिसाब किताब 8 रुपये के अकॉर्डिंग देखना है भाई। जितना कंपनी मांगेगी उसी से एंट्री हुआ होगा। तो दाम तो कुछ भी हो सकता है ना, दाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 10 रुपया था, कंपनी ने मांगा कितना, सिर्फ 8 कॉल्ड अप। ऑन विच, जिस पर कि ही हैड, अशोक का शेयर्स फॉरफिट किया गया, तो अशोक यहाँ पे ही है। ही हैड पेड ₹5 पर शेयर। कंपनी ने 10 रुपये के शेयर्स पर 8 ही मांगा है। तो 8 मांगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं कोई डिस्काउंट वगैरह कोई बात नहीं, सिंपली 10 रुपये का शेयर्स है और 8 में कंपनी 8 रुपये मांग रही है। वैसे भी कंपनी नॉर्मल शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर भी नहीं सकती है। ठीक है, तो कंपनी ने बोला 8 रुपया, बट वो बोलता है, कंपनी बोल रही है कि उसने 5 रुपये तो पे कर दिए थे। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए क्या अमाउंट पे नहीं किया गया है अशोक के द्वारा, या जो पर्सन डिफॉल्ट करा है उसके द्वारा, क्या उसने पे नहीं किया है। बट क्वेश्चन में किस तरह से बोल देगा कि इतने का शेयर्स था, इतना रुपया मांगा, ये नहीं बोलेगा आपको कि कितना रुपया पे नहीं किया सामने वाले ने। आपको क्या बोल दिया जाएगा कि कितना उसने पे कर दिया। तो आपको सोचना है कि क्या पे नहीं किया होगा सामने वाला, है ना। तो 8 रुपया कंपनी मांग रही है, अशोक ने सिर्फ 5 रुपये दिए हैं। तो ये बात सिंपल है, समझने वाली, कि जरूर उसने 3 रुपये नहीं दिए होंगे, इसलिए कंपनी उसके 700 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। बड़ा सिंपल सा बात है कि नहीं। चलो एंट्री पास करते हैं। फिर डी इशू का ही बात आ रहा है, तो डी इशू का एंट्री पास कर लेंगे। पहले फॉरफिचर का एंट्री सिंपल। तो क्या है, जब फॉरफिचर होता है तो सबसे पहले क्या होता है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो डेबिट कर देते हैं, है ना। टू, जो पैसा नहीं मिला है उस पैसे को यहाँ लिखते हैं, और किस इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं मिला है ये नहीं लिखा हुआ है, तो उस समय इंस्टॉलमेंट का नाम तो पता नहीं है, तो आप कॉल्स इन अर्जियर लिख दो। क्या लिख दो, कॉल्स इन अर्जियर लिख दो, कॉल्स इन अर्जियर अकाउंट। ठीक, जितने पैसे मिल गए होंगे एक अकाउंट में जाता हुआ पैसा, उसका नाम क्या होता है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो आप यहाँ लिखो क्या, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब देखो, कंपनी को कितना रुपया मिल गया था, 5 रुपया, तो कंपनी को जो चीज़ मिल गया होगा इसी को फॉरफिट करेगी। सिंपल सा बात। मैं बार बार थ्योरी को आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है
अगेन एंड अगेन समझने से ही बात क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री आप मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो मैं कुछ छुपा लूँ, कुछ ना बताऊँ, कुछ बता दूँ, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। खास करके यहाँ तो इस क्लास में मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। और बाकी जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं हर एक चीज़ डिटेल में वहाँ लिख के भी बता दूंगा। और यहाँ तो आपको वीडियो के थ्रू क्लासेस मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो समझो हर एक चीज़ को, बढ़िया से समझो। चलो ठीक है। तो भाई 5 रुपये कंपनी को मिला, तो कंपनी क्या की होगी, 5 रुपये को ही जब्त करेगी। कितने शेयर्स, 700 शेयर्स। तो 700 शेयर्स कितना हो गया, 3500, ठीक। कितने रुपए कंपनी को नहीं मिले होंगे, 3 रुपये। तो 3 रुपये कितने शेयर्स पे नहीं मिले होंगे, 700 शेयर्स पे। तो यहाँ लिखो 700, तो कितना हो गया ये 2100। इस दोनों को जोड़ दो तो भी यही आएगा। और ये आने का एक और तरीका है कि कंपनी ने कितने रुपये मांगा था, 8 रुपया, कितने शेयर्स पे, 700 शेयर्स पे। तो ये हो जाएगा 5600, 5600। दिस प्लस दिस 5600 होगा, तो टोटल डेबिट क्या होगा, टोटल क्रेडिट। ये हो गया एग्जाम में मिलाने का तरीका कि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट इक्वल हो रहा है कि नहीं। एक बात तो ये है, साथ में आपका कभी कभी ऐसा होगा कि गलत होने पे भी टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट होगा, बट आपको थोड़ा सा मिला भी लेना है कि भाई टोटल इक्वल तो हो रहा है क्रेडिट डेबिट, बट बाकी सब एंट्री सही भी तो है ना। कभी कभी गलत होने पे भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है कि इक्वल होने के बावजूद भी चेक कर लेना। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात, आगे चलो। कंपनी बोलती है बाद में, उसके बाद आउट ऑफ दिस, इनमें से मतलब आउट ऑफ दिस मतलब 700 में से 500 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹9% एज फुल्ली पेड। अब देखो बोल रही कंपनी की इन 700 में से 500 शेयर्स को रीइश्यू किया गया, फिर से बेच दिया गया है। कितने रुपए में, फॉर 9 रुपया पर बेच दिया गया है। एज फुल्ली पेड का मतलब होता है, एज फुल्ली पेड मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर्स। ये एक थ्योरी पार्ट है, इसको नोट डाउन अभी तुरंत कर लो। एज फुल्ली पेड का मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या था हर एक शेयर्स का, 10 रुपया। तो कंपनी ये बोलना चाह रही है कि 10 वाले शेयर को हम रीइश्यू कर रहे हैं कितने रुपए पे, 9 रुपीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा, इसको नोट डाउन कर ही लो कि भाई एज फुल्ली पेड लिखा है, इसका मतलब ओरिजिनल वाले को मान रही कंपनी कि 10 वाले को हम 9 में बेच रहे हैं। तो 10 वाले को अगर कंपनी 9 में बेचती है, सेल करती है, तो यहाँ पे कंपनी का 1 रुपए का नुकसान है। तो इश्यू करो शेयर्स को, री इश्यू, है ना, ये एंटी केसेस का, री इश्यू का, ठीक। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। देखो कितने से री इश्यू कर रही है, 500। कंपनी बोल रही 10 रुपये के शेयर्स को 9 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में 9 रुपया ही आएगा। तो 5 नंबर 45, तो यहाँ कितना होगा 4500। कितने रुपए का नुकसान, हर एक शेयर पे 1 रुपये का। उस नुकसान को डेबिट करते हैं किस नाम से भाई, शेयर फॉरफीचर के नाम से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। एक बात मैं यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ आप लोग को, एक सेकेंड। इसको देखने से पहले जस्ट इसके पहले जो मैंने तीन चार क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस किया, उसको जरूर देखो, उसके बाद ही इसको देखना, तो और क्लियर होगा आपका बात। ठीक है सर, ये डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल। देखो 1 रुपया का नुकसान है ना, कितने पे, 500 शेयर पे। तो कितना होगा यहाँ पे नुकसान, 500। इसको साथ में लिख देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट तो फॉलो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, बट अमाउंट कम से कम साथ हम लिख सकते हैं, ठीक। तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, टोटल 5000। तो यहाँ चला गया कितना, 5000। अब एक और वर्किंग नोट का पार्ट जो कैलकुलेशन करना है, क्या करना है भाई, कंपनी ने 700 शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो कंपनी को 700 शेयर फॉरफिट करने पे शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस जा रहा है, 3500, जो कि कंपनी का एक तरह का फायदा है, कैपिटल प्रॉफिट है, जो कि चले जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, है ना, चले जाएगा, ठीक बात है। उसके बाद क्या होगा कि ये चेक करो कि क्या कंपनी ने टोटल शेयर्स रीइश्यू किया है। अगर टोटल शेयर्स रीइश्यू किया है, तो ये पूरा का पूरा फायदा जा सकता है कैपिटल रिजर्व में, सिर्फ इसको माइनस करके। लेकिन कंपनी ने अगर पूरा शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया है, कुछ ही शेयर्स को रीइश्यू किया है, तो पहले ये चेक करो कितने शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, उतने शेयर्स पे निकालो कि शेयर फॉरफिट का बैलेंस क्या होगा, है ना। तो आप वर्किंग नोट पर लिख सकते हो कि 700 शेयर्स पे फायदा कितने का, 3500 रुपये का। तो आप बोलोगे एक शेयर पे कितने का फायदा, 3500 बाई 700। तो बोलोगे 500 पे कितने का फायदा बन सकता है भाई, 3500 बाई 700 इंटू 500। ये 5 टाइम्स में कट गया, 7 पंचे 35। तो यहाँ कितना आ गया, 25 25,
दिस इंटू दिस। और देखो तो शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस जो है 500 शेयर्स पे इतना आना चाहिए, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बट कैपिटल रिजर्व में इसको भेजने से पहले एक चीज चेक कर लो। क्या चेक कर लो कि क्या कहीं शेयर फॉर फ्यूचर का डेबिट भी कहीं बैलेंस वैलेंस दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट भी कितने से भाई 500। तो टोटल क्रेडिट शेयर फॉर फ्यूचर में 2500 रुपये है और डेबिट 500, तो इसको पहले 2500 में से माइनस कर दो तो बचा कितना 2000। ये वाला अमाउंट जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री पास करते हैं। अब क्या हो जाएगा एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 और 2000। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको नोट डाउन कर लें, मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे। चलो भाई देखो आगे क्या है। बी नंबर, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स। कितने शेयर जब्त कर रहा है? 400 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए का शेयर, बट लिखा है 6 कॉल्ड अप। वाई लिमिटेड ने कितने शेयर जब्त किए? 400 शेयर्स। हर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, बट कंपनी ने मांगा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए। ठीक बात। क्यों जब्त किया है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने मांगा 6 रुपए, बट उस पर भी कंपनी को 2 रुपया मिला ही नहीं। बड़ा ही अजीब बात है कंपनी के साथ तो भाई। तो यहाँ करता हूँ, इस 6 रुपए में 2 रुपया तो कंपनी को नहीं मिला, तो क्या मिल गया होगा? 4 रुपया मिला होगा। इस 4 रुपया को कंपनी जब्त कर लेगी इस 2 रुपये का 2 रुपये नहीं मिलने की वजह से। यही बात है भाई, तो एंट्री कर लो। री इश्यू की बात है, बाद में लिख रखा है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो चलो एंट्री पास करो फॉर फ्यूचर का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है उसके नाम से, अगर नाम पता है तो यहाँ पे नाम लिख दो। तो क्या लिखो? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो मिल गया होगा वो चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो लिखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कंपनी ने मांगा था 6 रुपये, कितने शेयर जब्त किए? 400, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो गया? 2400 रुपये से। कंपनी को क्या नहीं मिला है? 2 रुपया नहीं मिला है 600 शेयर्स में, तो भाई 6 तो 12, तो 1200 हो गया। कितने रुपये मिल गए होंगे? 4 रुपया मिल गया होगा। कितने शेयर्स पे? 400 शेयर्स पे, तो 4 चौका 16, तो यहाँ कितना हो गया? चेक करो तो 16 10। अच्छा, अमाउंट का कुछ मिसमैच हो रहा है क्या? अमाउंट का कुछ मिसमैच हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, गलती मेरी है कि शेयर्स तो 400 है ना, तो 400 यहाँ सही लिखा मैंने, 400 शेयर्स होगा। 2 रुपया नहीं मिला 400 शेयर्स पे, तो यहाँ होगा आपका 800। देख लो भाई, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे मैंने 600 के बदले 400 के बदले 600 लिख दिया था। अब सही है बात। तो अब कंपनी री इशू पे देख लो क्या बोल रही है। आउट ऑफ दिस, इनमें से 300 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड एट 5%। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मार्क कर लो भाई, जो भी मार्क करना कर लो, बट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो। यहाँ पे सिंपली लिखा है कि 300 शेयर्स को कंपनी री इशू कर रही है इमीडिएटली, तुरंत एट 5%। उसका कुछ नहीं लिखा है कि ओरिजिनल प्राइस हम क्या मान के कितने में बेच रहे हैं। तो इस बात को नोट डाउन कर लो जो अभी मैं बोल रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने किसी रेट पे बेचा है शेयर्स को, बट ये नहीं लिखा है एज फुल्ली पेड अप, या कितने, ये भी मेंशन नहीं कि 10 मान के 8 में बेच रहे हैं, या 7 मान के 5 में बेच रहे हैं, या 6 मान के 5 में बेच रहे हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सिर्फ एक काम करना है कि चेक कर लो क्वेश्चन में कि कंपनी ने कॉल्ड अप वैल्यू क्या था जो मांगा था। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है?
₹6। अगर ये भी ना हो और क्वेश्चन ऐसा हो कि कंपनी का शेयर्स का प्राइस 10 था और कंपनी ने ₹10 ही मांगा भी था, तो आपको ये मान के चलना है कि 10 वाले को 5 पे बेचा होगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ 5 पर शेयर ₹5 में बेचा है और आगे कुछ नहीं लिखा है, तो सिर्फ ये चेक करो कि सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, कितना मांगा है कंपनी ने एक्चुअल में, कितना मांगा था एक्चुअल में, है ना। ये बात सही ज़्यादा। तो बस आप ये समझोगे, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा है तो कि दैट मीन्स ₹5 पे बेच रहा है, तो 6 वाले हर एक शेयर का दाम जो था ₹6, उसको बेच रहा है 5 पे। तो फिर से एक बात मैं रिपीट कर दूं, अगर क्वार्टर वैल्यू नहीं है कुछ, तो ओरिजिनल वाले को मानते हुए, मतलब क्या, 10 वाले को मान लो कि 5 पे बेच रहा है। लेकिन अगर शेयर्स का प्राइस ₹10 है, क्वार्टर वैल्यू 6 है या 7 है या 8 है, तो उस क्वार्टर वैल्यू के बेसिस पे आपको सोचना है कि अच्छा 5 में बेच रहा है तो क्वार्टर वैल्यू 6 था, यानी कि ₹6 वाले शेयर्स को कंपनी 5 में बेच रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे अपने पास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ₹1 का नुकसान है ना, 6 वाले को कंपनी 5 में बेच रही है, तो 1 का नुकसान। तो जब 1 का नुकसान है तो डिस्काउंट क्या बोलते हैं इस चीज़ को, बट डिस्काउंट नाम यूज नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर तो इशू कर ही नहीं सकती है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कंपनी के पास आएगा ₹5 के हिसाब से, कितने शेयर्स पे, 300 शेयर्स पे, तो यहाँ डेबिट होगा ₹1500। ₹1 का नुकसान है 300 शेयर्स पे, तो यहाँ होगा 300, तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 1800। एक बात अब फिर से वही वर्किंग नोट की बात है, वर्किंग नोट चेक करो। 400 शेयर्स जब कंपनी फॉरफिट कर रही है तो कंपनी को फायदा कितने का शेयर फॉरफिट अकाउंट में, ₹1600 का, बट कंपनी सिर्फ 300 शेयर्स रीइशू कर रही है, तो 300 शेयर्स पे शेयर फॉरफिचर बैलेंस कितना होना चाहिए पहले वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या बोलेंगे कि 400 शेयर्स पर कितने का फायदा भाई, ₹1600 का। तो एक शेयर्स पे कितने का फायदा हो सकता है, 1600/400, तो 300 शेयर्स पे कितने का फायदा, 1600/400 इंटू 300, 4 बार में कट गया तो कितना हो गया, 1200 जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। बट चेक कर लो, अटेंशन, ध्यान रखो, कंडीशन से अप्लाई कि क्या शेयर फॉरफिचर कोई डेबिट बैलेंस भी है। हाँ है, ₹300 का। तो इस 1200 में से इस 300 को पहले माइनस कर दो, तो कितना आ गया आपके पास, 900। ये जाएगा नेट ₹900 कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, एंट्री पास कर लीजिए। क्या ही दिक्कत होगा बताइए, इतना इजी चीज़ आपको मिला पढ़ाई करने को। क्या बात कर रहे हो सर, इजी बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, अगर आप मेरी बात को सुन के चलते हैं तो बहुत ही इजी है सारा चीज़। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ₹900 जाएगा, तो ₹900। इस चैनल पे मेरी कोशिश ये होगी कि थ्योरी एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, हर एक चीज़ जितने डेप्थ में हो पाए मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल मत सोचना कि कुछ अधूरा रहने वाला है। जितना भी मैं कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा उस कंटेंट में कोई कमी रहने वाला नहीं है। दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, आते हैं सी नंबर पे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जगह हमें चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन, आप भी साथ में स्टार्ट कर दो बनाना, है ना, और मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो चलो पहले क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ लो, उसके बाद आप ट्राई करना। और हाँ, जब वीडियो देख लो तो हर एक बात को नोट डाउन जरूर करना। थ्योरी जो मैंने बोला वो तो नोट डाउन करना ही करना है। ठीक है। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 each, on which first call of ₹20 per share was not received। जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 300 शेयर्स। ठीक है बात, ठीक है सर। हर एक शेयर्स कितने रुपए का है, ₹100 का है, जिसपे कि कंपनी को
फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं मिला है, तो कितना नहीं मिला, 20 रुपया, 20 रुपया नहीं मिला है। तो आपको लगेगा 100 में से 20 नहीं मिला तो 20 मिल गया होगा। बड़ा ही गंदा लिखा गया है ये भाई, तो थोड़ा सा इसे सही कर लिया जाए, है ना। तो कंपनी को 20 रुपया नहीं मिला तो आपको लगेगा अच्छा 80 रुपया मिल गया होगा, आप तो यही सोचोगे। बट आगे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹330 हैज़ नॉट येट बिन कॉल्ड। मतलब साफ है कि कंपनी ने 30 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांगा ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया गलत मतलब ये हो गया कि कंपनी का शेयर्स का प्राइस जरूर 100 रुपीज़ है, बट कंपनी ने 30 रुपया मांगा ही नहीं है, 30 नहीं मांगा है, तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड कितना किया है, तो कॉल्ड वैल्यू कितना है, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये। तो आपको 100 के बेसिस पे करना ही नहीं है, 70 के बेसिस पे करना है। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा बात है। तो 70 में से कितना नहीं मिला, 20 नहीं मिला। और कुछ लिखा आगे लिखा है रीइश्यू का बाद, इसका मतलब 70 में से 20 नहीं मिला है तो कंपनी को 50 रुपया मिल गया होगा। ये 50 मिल गया होगा, ये 20 नहीं मिला है। इसी की वजह से कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, जब्त कर रही है। तो आइए एंट्री पास करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें। तो चलो करते हैं एंट्री। क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, तो आप लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और जो मिल गया है वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो कंपनी ने मांगा है 70 रुपये, शेयर्स कितना है 300, तो कितना हो गया भाई 21,000 रुपये हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 20 नहीं मिला, है ना, 300 शेयर्स पे, तो कितना हो गया 6,000 हो गया। कितना मिल चुका है 50, 300 शेयर्स पे, तो यहाँ कितना हो गया 15,000 हो गया। ठीक है, अब कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर रही है। आउट ऑफ दिस, इनमें से 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट एज 70 पेड अप फॉर 55 पर शेयर। यहाँ साफ मेंशन कर दिया 70 पेड अप का मतलब 70 वाले जो कंपनी को मिले थे 70 रुपये हर एक शेयर्स पे मिले नहीं थे, मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं जो 70 कॉल्ड किया था तो वही क्या होगा, पेड अप भी होगा। तो 70 रुपये वाले को कंपनी बेच रही है 55 में। तो मैं जो बात रिपीट करता हूँ ना अगेन एंड अगेन कि 70 पेड अप 70 कॉल्ड अप, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ऐसे तो वहाँ पर फंसोगे कि पेड अप क्या हो गया, कॉल्ड अप क्या हुआ, सब मिक्सड अप हो जाएगा। इसलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट किया करता हूँ। ठीक है, समझ गए आप। तो 70 पेड अप फॉर 55%, मतलब 70 वाले को कंपनी 55 में बेच रही है। तो 70 वाले शेयर्स को अगर कंपनी 55 पे रीइश्यू करती है तो हर एक शेयर्स पे 15 रुपये का नुकसान कहीं ना कहीं। तो एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, जो नुकसान हुआ है उसे डेबिट करना पड़ेगा किस नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर का डेबिट करना पड़ेगा शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। अगर फ़ायदा आपने शेयर फॉर फ्यूचर में भेजा है तो नुकसान किस खाता में भेजोगे, उस नुकसान को, मतलब कि इस फायदा जो अमाउंट है, इस फायदा को कैपिटल में तो भेजना ही भेजना है, ठीक बात है। बट रीइश्यू के टाइम पे जो कुछ नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को खत्म करोगे इसी अकाउंट के नाम से, इसलिए यहां पे लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रीइश्यू कर रहा है 55 रुपये पे, तो बैंक में आएगा 55 रुपये। कितने शेयर्स को रीइश्यू किया गया भाई, 200 को, तो 200, 55 दूना 2 टाइम्स में 11 हो गया, तो ये 11,000 चला जाएगा यहाँ। ठीक है, 15 रुपये का नुकसान है 200 शेयर्स पे, तो 15 दूना 30, यानी कि चल जाएगा यहाँ 3,000, तो 30 + 20 हो जाएगा आपका यहाँ 14,000। फिर से वर्किंग नोट कर लो एक, जो उतना किया ही है तो इसको भी क्यों हम छोड़ेंगे, है ना। तो
300 शेयर्स पे कितने का फ़ायदा? तो 300 शेयर्स पे फ़ायदा कितने का? 15,000 का। तो एक पे कितने का फ़ायदा? 15,000 बाय 300। तो रेशियो किया 200, तो 200 पे कितने का फ़ायदा जाना चाहिए शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस में? तो 15,000 बाय 300 इंटू 200, 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 3 5 जा 15 और 0, तो ये आ रहा 10,000 टोटल, है ना। 10,000 शेयर फॉर फ्यूचर में आना चाहिए बैलेंस, तो 200 शेयर्स पे और जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। बट चेक कर लो क्या शेयर फॉर फ्यूचर कोई डेबिट बैलेंस है क्या? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो कि 3,000 का है। तो 3,000 का जो डेबिट बैलेंस है और ये शेयर फॉर फ्यूचर का जो क्रेडिट बैलेंस है, इस क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर को पहले माइनस कर दो, तो कितना बचा? 7,000। ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जिसके लिए हम एंट्री क्या पास कर देंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,000। बड़े ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन से प्यार करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा, आसान लगेगा, आपके क्वेश्चंस और आपके नज़र में इजी हो जाएंगे। और जब चीज़ें इजी हो जाते हैं तो बड़ा ही इजी वे में आपका क्वेश्चन सोल्व भी हो जाता है। तो इसको देखो 1-2 बार अच्छे से। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं फर्दर और डिस्कस कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।